अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी की तरफ जहाँ एक खाना बदोश लड़की ने झोंपड़ियों से उठकर पूरे पाकिस्तान के दिलों पर राज किया। ये एक है कहानी एक ऐसी लड़की की जो डुगडुगी यानी एक वो घड़वी बजाकर लोगों को गाना सुनाती थी, गलियों गलियों में जाकर और वहां से चंद रुपए कमाती थी। ये एक ऐसी लड़की है जिसकी मेहनत एक रंग ले आई और उसको पाकिस्तान का एक बड़ा नाम बन गई। वो कौन है, आइए इस बारे में जानते हैं। और वो है नसीबो लाल की कहानी। एक ऐसी आवाज और एक ऐसी जदोजहद, एक ऐसी तारीख। बखर के इलाका ग्लोरकोट में जंगल बरादरी से ताल्लुक रखने वाली नसीबो लाल का खानदान फकीवास कहलाता था। झोंपड़ियों में रहने वाले, नगर नगर घूमने वाले नसीबो अपनी माँ और बहन के साथ गड़वी बजाती, गाना गाती और लोगों को महफूज करती। की आवाज के लोग दीवाने थे। उसे कई गाने सुनते लेकिन उजरत में सिर्फ उसको 5 रुपए या 2 रुपए देते, अगर आवाज ऐसी जो लाखों दिलों को झूमने पर मजबूर कर देती। किस्मत ने एक दम से पलटा खाया जब चिश्तियां के जिम्मेदार पीर पप्पू चिश्ती ने इनकी आवाज सुनी। उन्होंने लाहौर की एक कैसेट कंपनी में नसीबों का पहला एल्बम रिकॉर्ड करवाया। गाना था वे तू विछड़न विछड़न करना है, जो विछड़ेगा पता लग जाऊगा। ये एल्बम सुपर हिट हुआ। इसी दिन नसीबो लाल बन गई। नूरजहान की वफात के बाद लोग एक नई आवाज के मतलाशी थे और नसीबो लाल ने वो खलल भर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने हसद की बिना पर नसीबो लाल को उनका खलल भरने नहीं दिया, वरना अगर नसीबो नूरजहान के गीत गाती तो नूरजहां की आवाज़ और नसीबो लाल की आवाज़ मिलकर एक ऐसा तहका मचाते कि सुनने वाले हैरान रह जाते। लेकिन यहाँ टैलेंट को हमेशा प्रमोट नहीं बल्कि दफन किया जाता है। खैर नाजरीन, 2006 के बाद नसीबों के सफ़र में एक अंधेरा दौर भी आया। लाहौर के गुंडे ने उसे गन पॉइंट पर मजबूर किया कि वो पंजाबी फिल्मों के गैर अखलाकी गंदे गाने गाए। नसीबो मजबूर हो गई, यहाँ तक कि वो उसको अपनी जान के लाले पड़ गए। अपनी जान को बचाने के लिए उसने वो गाने भी गाए। खैर वो परेशान रहती थी और परेशान होकर नसीबों ने सदर परवेज मुशर्रफ से मदद मांगी और जब इंसाफ मिला तो नसीबों ने हमेशा के लिए गैर इखलाकी गाने छोड़ दिए। उनकी आवाज़ ही इतनी खूबसूरत थी कि अगर वो नसीबो लाल नूरजहान के गाने गाती हैं तो एक सहर ताहिर हो जाता है। खैर बाद में इसने अकरम राही के साथ यादगार डेब्यू गाने गाए और अपनी बहन फरालाल को भी सिंगर बना दिया, जो आज सरायगी मौसीकी में अपना नाम रखती हैं और उनकी एक पहचान है। खैर नाज़रीन, आज नसीबो लाल एक मुतब्बिर नाम है। शादी बलोच खानदान में हुई, एक बेटा और एक पोती की माँ है। हाल ही में हस्पताल की वीडियो वायरल हुई जिसमें ये कहा जा रहा था कि नसीबो लाल 56 साल की उम्र में माँ बन गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने ऐसी वीडियो बनाकर वायरल की और उनका नाम खराब करने की कोशिश की। खैर नाजरीन, वो इनका बेटा नहीं बल्कि इनका पोता था। और जब पीर पप्पू चिश्ती का इंतकाल हुआ, नसीबो लाल खुद लाहौर से चिश्तियाँ पहुंची, अपने मोहसन के जनाजे में शामिल हुई, क्योंकि अगर पीर पप्पू ना होते तो शायद आज नसीबो लाल भी ना होती। वो आज भी गड़वी बजाकर गलियों गलियों में गाने गा रही होती और उनका टैलेंट ज़ाया हो रहा होता, क्योंकि आजकल टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता बल्कि अनटैलेंट लोगों को पैसा लेकर आगे लाया जाता है। नाजरीन, नसीबो लाल सिर्फ एक सिंगर ही नहीं बल्कि वो नाम है जो ये साबित करता है कि अगर हुनर सच्चा हो, किस्मत अच्छी हो तो हर कोई सलाम करता है झुक के। एमबी न्यूज़ की तरफ से नसीबो लाल को हम सब हराजे तासीन पेश करते हैं। दुआ है कि आपके ख्वाब भी हकीकत बने। जैसे सबके बनते हैं, जैसे अल्लाह पाक सबकी सुनता है, आपकी भी सुने और आपके हर ख्वाब जो आंखों में आप सजा के इस दुनिया में आए हैं वो सब सच हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी होस्ट को इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिएगा, जिन्हें टुकड़े हुए दिल देवे, हर टुकड़े ते तेरा ना होवे। अल्लाह हाफिज।